हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी जो भी आप जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से सभी अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया हुआ एक बहुत ही न्यू रूलिंग को लेकर के। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फ़िलहाल कुछ दिनों के अंदर जो है हमारे लॉ के फील्ड में जो है नई चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, नए नए बदलाव किए जा रहे हैं। जैसे AIB 19 को लेकर केवल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देना और डिसीजन के आधार पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अपने नोटिफिकेशन में परिवर्तन करना। उसके साथ ही साथ एक और नई खबर निकल कर सामने आई, ये कह सकते हैं कि बड़ा धमाका बड़े धीरे से किया गया है। मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 4 ऐसे न्यू रूल बनाए हैं जो लॉ स्टूडेंट के लिए बड़े ही कह सकते चिंता का विषय बन गए हैं। ठीक है, आखिर ऐसे कौन से ऐसे ही 4 रूल हैं जो लॉ स्टूडेंट के लिए चिंता के विषय बन गए हैं। लॉ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि वो हर एक स्टूडेंट जो LLB या BLB करने की सोच रहा है उसको भी बड़े ध्यान से इन चारों नियमों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इनमें से चारों में से किसी भी रूलिंग का उल्लंघन किया तो इसका मतलब आप अपने लॉ कैरियर के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि आप इन चारों ही रूलों से क्या हो जाए, अच्छी तरह से अवगत हो जाए। तो आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करेगा ताकि हर किसी को इसके संबंध में जो है जानकारी प्राप्त हो सके। तो ये कौन कौन सी वो रूलिंग है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको नॉर्मली बता दें। देखिए, सबसे पहले आपको लिखा दिख रहा होगा क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में। ये होते क्या है इनके बारे में विस्तार से बताएंगे बाद में। पहले आपको बता दें कि कौन से 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्रिमिनल बैकग्राउंड की बात करता है। दूसरा कहता है कि एक साथ जो है 2 नौकरियों के संबंध में, एक साथ 2 नौकरियों की बात करता है भाई। तीसरा पॉइंट कह रहा है बायोमेट्रिक अटेंडेंस या CCTV कैमरे के अकॉर्डिंग। और चौथा जो है वो कहता है कि एम्प्लॉयमेंट के संबंध में। तो आखिर ये सारी चीज़ें जो हैं कि लोग ग्रेजुएट या उन बंदों के लिए है जो LLB करने की सोच रहे हैं। ठीक है, LLB करने की जो सोच रहे हैं उनके लिए तो मेनली क्या है, क्रिमिनल बैकग्राउंड को सबसे पहले फोकस रखना चाहिए कि भाई आपकी अगर कोई आपका जो बिहेवियर है वो थोड़ा एग्रेसिव टाइप है तो आप उसको कम करिए अगर आप LLB करने की सोच रहे हैं, क्योंकि ड्यूरिंग LLB आपका ये एग्रेसिव नेचर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके लॉ करियर को बिगाड़ सकता है। और ये तीनों जो है जो ये काम आएंगे जब आप ड्यूरिंग LLB हो। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं आखिर में क्या दिया हुआ है। देखिए, बार काउंसिल द्वारा जारी जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या बात कही गई है कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि है उसको लेकर बात की गई, किसकी, जो लॉ स्टूडेंट है। जी हाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉ स्टूडेंट्स के लिए क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक अनिवार्य कर दिया है। जी बिल्कुल, आपको समझाते हैं आसानी से कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड को चेक करने की अनिवार्यता कर दी है कि जो भी लॉ स्टूडेंट होंगे उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जाएगा और वो अपने इस क्रिमिनल बैकग्राउंड की जो जानकारी है किसको देंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो ईमेल आईडी है उस पर उसको सेंड करेंगे। ठीक है, उनको बिल्कुल हर स्टूडेंट को स्पष्टीकरण देना होगा अगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में। और ध्यान रखिएगा, यदि स्टूडेंट अपना इस प्रकार का क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में बता देता है तो जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का फाइनल जो है फाइनल ऑर्डर उसको लेकर के नहीं आ जाते तब तक वो कॉलेज जिसमें उस लॉ स्टूडेंट ने अपना मतलब LLB या BLLB कंप्लीट किया है, फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट और साथ साथ फाइनल डिग्री तब तक प्रोवाइड उसको नहीं कर सकता। और यदि पाया जाता है उसका बैकग्राउंड जो है क्रिमिनल प्रकृति का पाया जाता है तो उसकी फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट और फाइनल जो डिग्री आती है पूरी हमारी वो रोक दी जाएगी। ध्यान रखना। जी हाँ, अगर बैकग्राउंड क्रिमिनल पाया जाता है तो नहीं मिलेगी डिग्री, आपको रोक दी जाएगी आपकी डिग्री बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के डिसीजन के बिना जो है वो कॉलेज आपको डिग्री नहीं दे सकता है। अगर उसने आप अगर कॉलेज ने भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का उल्लंघन किया है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसकी भी सदस्यता रद्द कर देगी, क्योंकि जो भी जो हमारे लॉ से रिलेटेड कॉलेजेस होते हैं उनको अप्रूवल मिला हुआ होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। उसी कॉलेज से की LLB आपकी मान्य होगी जिसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से क्या ली हुई है, मेंबरशिप ली हुई है। जी हाँ, तो उन्होंने सीधा कह दिया है क्या कि अगर किसी स्टूडेंट के अगेंस्ट जो है FIR की गई है, ठीक है, FIR से लेकर जुर्म साबित होने तक, मानो FIR की गई थी, FIR के बाद उसके खिलाफ जुर्म साबित हो गया, क्या उसको हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तारी हुई थी, उसकी रिहाई हुई थी, इन सब की जानकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को देनी होगी। और जैसा हम आपको बता चुके हैं, यदि स्टूडेंट दे देता है तो तब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आखिरी ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक वो कॉलेज स्टूडेंट को जो है उसकी फाइनल की मार्कशीट और डिग्री जो है प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये तो हो गई पहली। ठीक है, और सीधा देखिए लिख रहा है कि अगर वो
इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन देने में असफल रहा है, उसने अपना कोई भी क्लैरिफिकेशन क्रिमिनल बैकग्राउंड को लेकर के जो है स्पष्ट नहीं किया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी और उसकी डिग्री जो है रोक दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है एक साथ 2 डिग्रियों की, जहाँ कुछ लोगों को ना अपने अपने डिग्रियों कहते हैं ना कि काउंटिंग का बड़ा शौक होता है कि भाई मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, अब मैं 5 ईयर की इंटीग्रेटेड एलएलबी करूँगा या फिर अंडर ग्रेजुएशन 3 ईयर की एलएलबी करूँगा, तो फिर क्या होगा, मेरे पास 3 साल या 5 साल में एक ही डिग्री आएगी। सच्चा क्या कर रहा हूँ, एलएलबी या बीएलएलबी के साथ एक और डिग्री कर लूँगा, कर लेती हूँ, एक डिग्री एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए प्रोहिबिट कर दिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आइए डिटेल से देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या प्रोविज़न किया गया है। तो सिंपल खोल दिया है कि जो लीगल एजुकेशन रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग कानून के जो छात्र होंगे वो एक समय पर एक से ज़्यादा रेगुलर डिग्री कोर्स नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, आप एक साथ 2 ऐसा, आप मानो एलएलबी कर रहे हैं तो आप एलएलबी के साथ दूसरा ऐसा कोर्स नहीं कर सकते जो क्या होता है रेगुलर कोर्स की कैटेगरी में आता है। यानी कि आप कोई भी जो है प्राइवेट कोर्स कर सकते हैं बट रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि एलएलबी जो है अपने आप में एक बड़ा ही कौशलपूर्वक वर्क होता है, करना, चीज़ें सीखना। ऐसी कंडीशन में आप दूसरा रेगुलर कोर्स करोगे तो फिर इस चीज़ को कब वक्त दोगे। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर कोई स्टूडेंट एलएलबी के साथ दूसरी रेगुलर डिग्री कर रहा है तो आपको इसकी भी जानकारी देनी होगी। यानी कि आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जानकारी के बिना नहीं कह सकते। क्या कह रहे हैं कि अगर आप कर रहे हो तो क्या करोगे, इसकी जानकारी दोगे, और अगर आप कर रहे हो और आपने जानकारी नहीं दी, आपने उल्लंघन किया, तो वही बात है, फाइनल मार्कशीट और लॉ की डिग्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, क्या नहीं दी जाएगी, आप दूसरी डिग्री कर रहे हो बट आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो क्या होगा, आपकी फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट एंड डिग्री नहीं दी जाएगी। अब बात आती है नौकरी की जानकारी। भाई आप एलएलबी कर रहे हो और एलएलबी के दौरान आप क्या कर रहे हो, कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो तो उसकी भी जानकारी जो है देनी होगी। देखिए यहाँ पर लॉ की पढ़ाई के दौरान आप किसी तरह की नौकरी या सर्विस नहीं कर सकते। अगर आप ऐसी गतिविधि का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको पहले अपने नियोक्ता से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। जी हाँ, यानी कि जिसके यहाँ पर आप वो सर्विस करना चाहते हो उससे आपको क्या लेना होगा, उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा कि ड्यूरिंग एलएलबी आप अगर उसके यहाँ पर जॉब करते हो तो उसे किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्लास में अटेंडेंस, क्योंकि देखिए मैं बताती हूँ नॉर्मली अब क्या हो गया है, कुछ लोग क्या करते हैं एलएलबी में एडमिशन ले लिया और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी या फिर जो है प्रैक्टिस में लग जाते हैं, कंटिन्यू क्लासेस नहीं अटेंड करते हैं। बेशक उनको क्या है कि एडमिशन ले लिया, फाइनल डिग्री जो है हम एलएलबी की ले लेंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ें होने लगी हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ पर टफेस्ट रूल कर दिए हैं कि क्लास में अटेंडेंस आगे किस प्रकार की अटेंडेंस होगी। ये हमारा कौन सा 4th रूल है। अब देखिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा रूल्स ऑफ लीगल एजुकेशन का जो रूल नंबर 12 है उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं कि आपको क्लास में उपस्थिति पूरी रखनी होगी। इसकी निगरानी के लिए क्या किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होंगी और साथ ही साथ सीसीटीवी सर्विलांस भी लागू कर रहे हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सबसे पहले भी इंक्लूड की हुई थी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, बट यहाँ पर नई चीज़ क्या इंक्लूड कर दी कि भाई सीसीटीवी सर्विलांस भी लागू कर रहा है। और इसके संबंध में जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं और जो भी लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी को निर्देश दे दिए हैं। जी हाँ, यानी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ सीसीटीवी सर्विलांस भी लागू कर दिया गया है। और ये जो इतना ही नहीं, ये जो मतलब सीसीटीवी सर्विलांस का जो मैटर है, इस सीसीटीवी सर्विलांस की जो एविडेंस है, जो वीडियोस हैं, उनको वो कॉलेज जो है पूरे 1 ईयर तक क्या रखेगा, संभाल कर रखेगा, रिकॉर्ड रखेगा। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। ये सीसीटीवी सर्विलांस की वीडियो कब तक कॉलेज के पास अवेलेबल मिलेगी, नेक्स्ट ईयर 1 साल तक अवेलेबल जो है मिलने वाली हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे 4 जो हैं रूल हो गए। एक तो क्लास में अटेंडेंस होनी चाहिए, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए, सीसीटीवी सर्विलेंस भी होना चाहिए, और फिर जो है आप नौकरी की जानकारी दोगे, अगर करोगे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा,
और तीसरा है एक साथ 2 रेगुलर डिग्रियां नहीं कर सकते हो, करोगे तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जानकारी देनी होगी। और फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड को लेकर के है, अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो उसका स्पष्टीकरण आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मेल आईडी पर देना होगा। अगर आप सीधी सी बात अगर इनमें से कि आपने इन चारों रूल्स को फॉलो नहीं किया है तो LLB की डिग्री या BLLB की जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, आपकी रोक दी जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, रोक दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चारों रूल फॉलो करना ज़रूरी है यदि आप चाहते हैं कि आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी LLB या BLLB की जो फाइनल डिग्री मिल जाए, तो इन रूल को फॉलो करें। ठीक है, आई होप ये वीडियो सभी को इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी थी। तो ये वीडियो आप सभी ने आखिर तक देखी होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि इस चीज़ की जानकारी जो है हर एक स्टूडेंट का हो जाए। धन्यवाद।